हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा कि कैसे हम डिफरेंट एटम्स की वैलेंसी को फाइंड कर सकते हैं, किन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स या एटम्स होंगे जिन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक, अब आज हम उसके आगे का स्टडी करने का ट्राई करेंगे। आज हम सीखेंगे कि कैसे हम अलग अलग एलिमेंट्स का एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हैं, अलग अलग कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड कर सकते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, आयंस क्या होते हैं। ठीक है, कैटायन एंड एनायन के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। सिंपल आयंस आपके क्या होते हैं, कंपाउंड आयंस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इसको शेयर करिए जिससे ज्यादा लोगों की रीच में ये आ सके। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पहले हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर के बारे में कि एटॉमिक नंबर क्या होता है किसी भी एलिमेंट में। फॉर एग्जांपल हम एक बात करते हैं कार्बन की, किसी भी एलिमेंट में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वही होता है उसका एटॉमिक नंबर। ठीक, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल कार्बन में आपके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो है 6, दैट इज इसका एटॉमिक नंबर हुआ 6। कार्बन के बाद हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो इसमें होते हैं वो है 7, सो इसका एटॉमिक नंबर हुआ 7। क्लियर? तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर राइट डाउन कर सकते हैं। आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पर कभी भी हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एज एटॉमिक नंबर कंसिडर नहीं करते। इसका रीजन ये है कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा कि एलिमेंट अपने या एटम अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, दैट इज लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को या तो डोनेट कर देते हैं या एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इससे इलेक्ट्रॉन का नंबर वेरी कर सकता है, बट आपका एटॉमिक नंबर कभी भी वेरी नहीं करता किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए। क्लियर? इसीलिए हम एटॉमिक नंबर को कंसीडर करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर, ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। क्लियर हुई इतनी बात? चलिए अब बात करते हैं हम एटॉमिक मास के बारे में। एटॉमिक मास आपका क्या होता है, किसी भी एटम और मॉलिक्यूल्स में जितना भी हमारा, या किसी भी, हम क्योंकि एटॉमिक मास की बात करें तो किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं प्लस उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, इनको हम पढ़ते हैं एटॉमिक मास, इन दोनों का सम। सो एटॉमिक मास को, बिकॉज हमने एटम के स्ट्रक्चर में पढ़ा है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहां प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में। दैट इज हम एटॉमिक मास को किसी एटम का न्यूक्लियर मास भी कंसिडर कर चल सकते हैं। क्लियर? सो एटॉमिक मास इज व्हाट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्लियर हुआ? एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन, एटॉमिक नंबर इज 6, दैट इज इसमें प्रोटॉन्स का नंबर हुआ 6, इसमें न्यूट्रॉन भी होते हैं 6। सो इसका जो एटॉमिक मास होगा वो होगा 6 प्लस 6, दैट इज 12। क्लियर हुई बात? अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, इसका एटॉमिक नंबर है 7, दैट इज इसमें प्रोटॉन्स का नंबर हुआ 7 एंड इसमें न्यूट्रॉन्स का नंबर भी हुआ 7। सो इसमें भी जो हमारा टोटल एटॉमिक मास होगा वो होगा 7 प्लस 7, दैट इज 14। क्लियर हुई इतनी बात कि एटॉमिक नंबर क्या है आपका और एटॉमिक मास क्या है? इतना आपको क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं कि अलग अलग एलिमेंट्स के या अलग अलग मॉलिक्यूल्स का, अलग अलग कंपाउंड का हम मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक, ये आपके क्लास 9th में फर्स्ट चैप्टर आईसीएसई बोर्ड में के लिए भी यूजफुल है। साथ ही आपको डिफरेंट रिएक्शंस में मॉलिक्यूलर मास भी दिखाना पड़ता है। सो इसीलिए हम यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास को कैसे फाइंड करें वो सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोई भी एक कंपाउंड ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने सोडियम क्लोराइड लिया,
सोडियम क्लोराइड, पहले हम इसका फॉर्मूला समझते हैं। सोडियम का नंबर इज 11, दैट इज 281। अब इसके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दैट इज Na+1 बनेगा। क्लोराइड इज Cl, एटॉमिक नंबर इज 17, दैट इज 287। लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो जो हमारा चार्ज आएगा Cl पर वो आएगा Cl माइनस। अब आपका Na+ है, Cl माइनस है, तो क्या बनकर आएगा NaCl। ठीक, अब हम इनका एटॉमिक मास फाइंड करने का ट्राई करते हैं, या मॉलिक्यूलर मास इसका हम फाइंड करेंगे। इसमें मॉलिक्यूलर मास के लिए आपको दोनों एटम्स का, जो सोडियम और क्लोरीन है, दोनों का मास क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर गिवन नहीं है तब आप जनरली क्या करते हो, जितना एटॉमिक नंबर होता है उसका डबल कंसिडर करते हो एटॉमिक मास को। बट कई केसेस में, फॉर एग्जांपल सोडियम Na, एटॉमिक नंबर तो 11 है, ठीक है, दैट मींस इसमें प्रोटॉन्स का नंबर तो 11 है, बट इसमें जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो 12 होते हैं। सो जो इसका एटॉमिक मास आता है वो आता है आपका 13। क्लियर हुआ? तो सोडियम का एटॉमिक मास होगा 23, इसको 23 हुआ ये। सो सोडियम का एटॉमिक मास आपका हुआ 23। Cl का आपका होगा, Cl का एटॉमिक मास होता है 35.5। तो जब आप दोनों को ऐड करोगे आपका आंसर आएगा 58.5। ये आपका हुआ सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास। एक मॉलिक्यूल का मास इतना होगा। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात? चलो एक और एग्जांपल इसमें लेते हैं हम। कैल्शियम ऑक्साइड को लेते हैं। कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, इसमें चार्ज होता है 2+, ऑक्साइड इज O डबल माइनस। तो जब सिमिलर नंबर ऑफ चार्ज होते हैं हम उनको कैंसिल करते हैं, फॉर्मूला बनेगा CaO। तो जो आपका मॉलिक्यूलर मास आएगा, कैल्शियम का मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास होता है 40, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, दैट इज टोटल हुआ 56। क्लियर? एक और एग्जांपल हम लेकर चलते हैं। फॉर एग्जांपल आप मैग्नीशियम नाइट्राइड लेते हैं। मैग्नीशियम इज Mg+2, नाइट्राइड इज नाइट्रोजन -3 चार्ज। तो जो आपका फॉर्मूला आएगा Mg3N2। अब Mg का एटॉमिक मास होता है 24 मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि यहाँ पर Mg कितने हैं आपके 3 हैं, दैट इज 3 प्लस नाइट्रोजन का होता है एटॉमिक मास 14 और नाइट्रोजन है 2, दैट इज आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही आप एक एलिमेंट, एक एटम से दूसरे एटम पर शिफ्ट करते हो आपको प्लस कर देना है। उन एटम्स का जितना भी नंबर है उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर? जैसे Mg का जो मास है वो हमारा 24 है 1 मैग्नीशियम एटम का। क्लियर? अब क्योंकि यहाँ मैग्नीशियम एटम आपके 3 थे तो आपने 3 से मल्टीप्लाई की। अब आप शिफ्ट कर रहे हो नाइट्रोजन पर तो आप प्लस करोगे। नाइट्रोजन का नंबर है 2, नाइट्रोजन के एक एटम का मास होता है 14। हम इसको सॉल्व करेंगे। So 24 into 3 is 72 plus 14 into 2 is 28। अब आप इनको ऐड कर दो 100। क्लियर हुआ इतना कि हम कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं? ठीक, चलो इसमें आगे बढ़ते हैं हम। तो मॉलिक्यूलर मास हम सिंपली अलग अलग मॉलिक्यूल्स का, अलग अलग कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स का इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास आपको कई जगह पर यूज में आता है। कई सारी ऐसी रिएक्शंस होंगी जो आपको मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना होगा। ठीक है, आइसोटोप्स, आइसोबार के केस में भी हम इसकी बात करेंगे। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री में आपके 9th में भी और 10th में भी एक चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट। क्लास 9th और क्लास 10th सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड्स के लिए, वहां पर भी आपको ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूले आने चाहिए फाइंड आउट करना, क्योंकि उसी की हेल्प से हम मोल किसी नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में भी बात करेंगे। ठीक, तो अभी हम इसको आगे पढ़ते हैं। सो ये हुआ आपका एटॉमिक मास। तो जब भी हम किसी एटम को लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हम सोडियम लिख रहे हैं, एटॉमिक नंबर आप हमेशा यहां डाउन, राइट डाउन में लिखोगे। ठीक, और एटॉमिक मास को आप ऊपर लिखोगे। जैसे मैग्नीशियम है तो जो नंबर यहां लिखा होगा
उसको हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर। जो नंबर यहाँ हमें गिवन होगा वो होगा हमारा एटॉमिक मास। अब कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको एटॉमिक मास गिवन होता है। फॉर एग्जांपल एटॉमिक मास आपको दे दिया हमने 40, क्लियर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमने आपको दे दिया 18। अब आपसे पूछेंगे कि इसका एटॉमिक नंबर बताओ। इस क्वेश्चन के लिए एटॉमिक नंबर आप फाइंड करो। तो एटॉमिक नंबर तो बहुत इजी है, अभी हमने पढ़ा, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर 18। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 18, तो आपका एटॉमिक नंबर कितना हुआ 18, क्लियर। अब आपसे पूछेंगे कि संग में न्यूट्रॉन का नंबर भी फाइंड करो। तो एटॉमिक मास का हमने अभी पढ़ा था कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, क्लियर। एटॉमिक मास आपको गिवन है 40, प्रोटॉन्स आपको गिवन है, प्रोटॉन्स हमने अभी देखे 18 एंड न्यूट्रॉन हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है। अब आप सिंपली प्लस में 18 है, इसको यहां शिफ्ट करोगे -18 हो जाएगा, दैट इज आपका आंसर आ जाएगा 22 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इस तरह से हम आराम से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन के नंबर को भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जितने प्रोटॉन्स होते हैं आपके उतने ही हमारे क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं एक न्यूट्रल एटम में। जब उसने इलेक्ट्रॉन को ना ही डोनेट करा है ना ही एक्सेप्ट करा है, उस केस में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है। क्लियर हुआ इतना क्वेश्चन? चलिए इसको आगे पढ़ते हैं। तो ये तो हमने बात की एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की। अब हम बात करते हैं आयंस की, ठीक। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे हम डिफरेंट एटम्स की या डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को फाइंड करते थे। तो दिस इज व्हाट, दिस इज आयन, ठीक है। यही तो आयन है कि किसी एटम पे कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव चार्ज है, उसी को हम पढ़ते हैं आयन। तो आयन क्या है? कोई भी एटम जब आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, दैट इज वो एक आयनिक फॉर्म में है, ठीक। और आयंस आपके दो टाइप के होते हैं, या तो पॉजिटिव आयन होगा या फिर नेगेटिव आयन होगा। अगर पॉजिटिव आयन है, ऐसे एटम्स को हम पढ़ते हैं या ऐसे आयंस को हम पढ़ते हैं कैटायन, और अगर नेगेटिव है तब हम उसे पढ़ते हैं एनायन। फॉर एग्जांपल Na+ सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, ठीक है। ये सब हमारे किस में आते हैं? पॉजिटिव आयन में। और नेगेटिव आयन की हम बात करें तो हमारा इसमें Cl-, O2-, N3-, ये सभी हमारे किस में होंगे? एन आयन में, क्लियर। तो कोई भी एक ऐसा एटम जिसपे प्लस या माइनस का चार्ज है, एक एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, हम उनकी बात अभी करेंगे। तो पॉजिटिव है तो हम उसे पढ़ते हैं कैटायन, नेगेटिव है तब हम उसे पढ़ते हैं एनायन। फॉर एग्जांपल इसमें हमारे हुए सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सो ऑन। बहुत सारे ऐसे एटम्स हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और बहुत सारे ऐसे जिन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये सिर्फ हमने कुछ 2 या 3 एग्जांपल आपको समझाने के लिए बताया। अब आयंस आपके सिंपल भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं। ये तो हमने चार्ज के बेसिस पे इनको कैटेगराइज करा। अब हम अगर इनके एटम्स के नंबर के बेसिस पर समझे तो एक सिंपल आयन हो सकते हैं और एक आपके हो सकते हैं कंपाउंड आयंस। सिंपल आयंस आपके क्या हैं? अगर आपका सिर्फ एक एटम गिवन है, कोई भी एक एलिमेंट का एटम गिवन है, फॉर एग्जांपल सोडियम सिंगल एटम है, Cl- सिंगल एटम है, कैल्शियम सिंगल एलिमेंट के को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ऐसे आयंस को हम पढ़ते हैं सिंपल आयन। बट कई जगह पर इस तरह से भी होगा कि आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ गिवन होगा, ठीक है। तब इस पे जो चार्ज होगा, तब यहाँ पर क्योंकि एटम्स का एक पूरा ग्रुप हुआ ना, तो ये मॉलिक्यूल्स को शो कर रहा है, क्योंकि डिफरेंट एटम्स जब कंबाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा बनकर आएगा वो कंपाउंड के लिए आयन आएगा, और वो हमारा प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी। तो ऐसे आयंस को हम पढ़ते हैं कंपाउंड आयंस। फॉर एग्जांपल इसको हम पढ़ते हैं अमोनियम आयन, CH3COO-, ये हमारा है एसीटेट आयन। और हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं SO4(2-), यहाँ पे आप देखो सल्फर और ऑक्सीजन दो चीजें कंबाइन है, ठीक। प्लस हम इसमें ले सकते हैं फॉस्फेट PO4(3-), फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन दो अलग अलग टाइप के एटम्स यहाँ पर कंबाइन हो रहे हैं, ठीक।
तो इस तरह के आयंस को दैट इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स व्हेन कंबाइंड एंड हैविंग अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑन इट। ठीक है, जब उसपे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज आएगा तब हम इसको करते हैं कंपाउंड आयंस। क्लियर हुआ हमें? ये आपको क्लियर हो गई सारी बात? ठीक, अब ये आपके कंपाउंड आयंस और सिंपल आयंस हमने 20 तक फाइंड करना सीखा, पर सिर्फ 20 तक से बात नहीं बनेगी क्योंकि आपको बहुत सारे आयंस इसमें लर्न करने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। तो हम आपको इसमें कुछ आयंस जो इंपॉर्टेंट है और मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में आपके यूज होने वाले हैं उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले हम पॉजिटिव आयंस की बात करते हैं। पॉजिटिव आयंस में आपको NH4 प्लस, इसको हम पढ़ते हैं अमोनियम आयन, औरस, ठीक है, Au प्लस, इसको बोलते हैं औरस, और गोल्ड, ये गोल्ड का सिंबल है, ठीक, गोल्ड फर्स्ट। ऐसे ही आपका अर्जेंटस, ये आपका सिल्वर Ag +1, ठीक, ये आपको सिल्वर 1। क्लियर हो रही है इतनी बात? बेरियम Ba2+, ठीक। आयरन, आयरन की भी दो चार्ज होते हैं, एक को हम पढ़ते हैं फेरस, तब हम आयरन का सिंबल Fe होता है, तब Fe पर +2 चार्ज होगा जब आपको फेरस गिवन होगा। अगर आपको फेरिक गिवन है दैट इज वहां पर आएगा Fe +3 चार्ज, ठीक। ऐसे ही आपका सिल्वर में भी दो टाइप के होते हैं, एक आर्जेंटिक भी होता है, आर्जेंटिक Ag+2 हम यूज करते हैं, सिल्वर सेकंड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिल्वर सेकंड। क्लियर? सिमिलरली अगर हम नेगेटिव आयंस में कुछ की बात करें तो CH3COO माइनस, दैट इज, इसको हम बोलते हैं एसीटेट आयन, ठीक, एसीटेट आयन। और हम इसमें बात करते हैं सल्फेट की, SO4 2 माइनस, फॉस्फेट PO4 3 माइनस। इस तरह से आपके काफी सारे एटम और काफी सारे आयंस हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक। कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे, जैसे जैसे रिएक्शंस हम आगे करेंगे हम आपको इनके बारे में बताते चलेंगे। तो इसको आपको जरूर लर्न करना है क्योंकि इसके बिना आप रिएक्शंस को आगे समझने में बहुत डिफिकल्टी आने वाली है, ये आपको आना ही चाहिए। हम कुछ और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर्म करने का ट्राई करते हैं अब इनकी हेल्प से। फॉर एग्जांपल, अगर हम इसमें एक कंपाउंड आपको दें अमोनियम एसीटेट और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपसे पूछा जाए तो अमोनियम का फॉर्मूला होता है, अमोनियम अभी हमने देखा अमोनियम NH4 प्लस, सो NH4 प्लस एसीटेट, एसीटेट इज व्हाट, CH3COO माइनस, CH3COO माइनस। तो यहाँ आपका +1 है, यहाँ -1 है। हमने लास्ट टाइम भी ये समझा था कि जब सिमिलर नंबर ऑफ चार्जेस होंगे तब आप उनको कैंसिल आउट कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा NH4 CH3COO NH4, ठीक। अगर हम इसमें एक और एग्जांपल लेकर चलें, फॉर एग्जांपल अमोनियम सल्फेट, अमोनियम का फॉर्मूला अभी हमने देखा NH4 प्लस, सल्फेट इज SO4 2 माइनस, सल्फेट इज SO4 2 माइनस एंड अमोनियम इज NH4 प्लस। तो अब आपका नंबर देखो सेम नहीं है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आप क्रॉस करोगे, अब आप इसको क्रॉस करोगे तो आपका 2 यहाँ आएगा और ये जो 2 आएगा ये इन सबके लिए आएगा, N के लिए भी और H के लिए भी। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको डबल कर दोगे, दैट इज जो भी 2 है वो आप ब्रैकेट में करके रखोगे। क्लियर? सल्फेट SO4 यहाँ पर सिंगल ही रहेगा क्योंकि वो 1 है, तो आपको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होगी। तो जो फॉर्मूला बन के आएगा वो आएगा NH4 का होल ट्वाइस SO4। अगर आपको ये सारा कंटेंट पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में
जरूर मार्क कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।